वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर दिव्य महान स्वरूप का, उनके गुण कर्म स्वभावों का, उनकी कृपाओं का, उनकी रचनाओं का, उनकी बनाए संसार और इस शरीर का साक्षात और बुद्धि द्वारा अनुभव करें, चिंतन मनन करें, जिससे प्रभु का विज्ञान, प्रभु का ज्ञान हो और ये जीवन कल्याण की दिशा में, आत्म उत्थान की दिशा में, प्रभु प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े। उसके लिए जो भी अनुकूल आलती पालती हो वो आसन लगा लें। आलती पालती में बैठकर आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। नेत्रों को बंद रखेंगे। पलकों को सहज करेंगे। हथेलियों को गोद में व घुटनों पर रखेंगे। पूरे शरीर को, देह के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल ढीला छोड़ देंगे। सहज स्वयं को अनुभव करेंगे। अपनी देह की स्थिति को योगियों की तरह, सिद्धों की मुनियों की तरह आसनस्थ अनुभव करें। मन को प्रसन्न, हृदय को भावनाशील और चित्त को स्थिर करें, अर्थात इधर उधर के विचारों में बिल्कुल न जाने दें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करके धीरे धीरे भीतर लेते हुए अनुभव करें। अनुभूति एक जैसी भी होती है, लेकिन अनुभूति का जो अनुभव होता है वो हर दिन का भले ही एक जैसा हो, परंतु अलग होता है। कल का अनुभव कल का था, आज का अनुभव आज का है। कल भी हमने भोजन किया था, कल का भोजन का स्वाद अनुभव वो कल का था। आज जो कर रहे हैं वो आज का है। भले ही दोनों अनुभव एक ही जैसे थे, लेकिन दोनों अनुभव दो समय पर हमें सुख दे रहे हैं। इसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन, चिंतन से मिलने वाला ज्ञान कई बार एक ही जैसा होता है, लेकिन एक ही जैसा होकर भी वो अलग अलग होता है।
जो कल का अनुभव था उसको आज का अनुभव पकाता है, मजबूत करता है। उसके अंदर और मजबूती ले आता है। एक संस्कार उसी कोटि के दूसरे संस्कार को प्रगाढ़ करता है। एक भावना उसी के समान की दूसरी भावनाओं को मजबूत करती है। एक सूत्र को यदि दोबारा पढ़ा जाए, तिबारा पढ़ा जाए, 5 बार 10 बार पढ़ा जाए तो वो सूत्र कंठस्थ हो जाता है। और यदि उसको 2 बार 5 बार समझा जाए तो वो सूत्र आत्मसात हो जाता है। यदि उसको जीवन में व्यवहार में जी लिया जाए तो वो सूत्र का साक्षात्कार हो जाता है और फिर वो सूत्र हमारा जीवन हो जाता है। जब हम परमात्मा का किसी भी प्रयोग द्वारा स्मरण करते हैं तो पहले वो स्मरण संस्कार बनता है, अनुभव बनती है, अनुभव से संस्कार पैदा हो। जब उसकी आवृत्ति करते हैं संस्कार पक्का होता है। जो और आवृत्ति करते हैं तो वो संस्कार स्थूल हो जाता है, याद में आने जैसा हो जाता है। जब वो याद आने जैसा हो जाता है, दिन में याद आने लगे, तो फिर दिन में उसे हम व्यवहार में उतार सकते हैं। और उसे व्यवहार में उतारते ही एक नया अनुभव होता है। जिस चिंतन को, भगवान के भाव को हम लोग व्यवहार करते हुए जागृत अवस्था में संस्कार से स्मृति में ले आते हैं, और स्मृति से चिंतन में ले आते हैं, और चिंतन से फिर उसके अनुरूप व्यवहार में उतर आते हैं। तो व्यवहार में उतरते ही वो हमें अपना प्रभाव दिखाता है। परमात्मा ने मनुष्य मात्र से कहा, जिह्वा या अग्रे मधु में जिह्वा मूले मधुलकम। जिह्वा के अग्रभाग में मधु जैसी मिठास तुम्हारी होनी चाहिए। जिह्वा के मूल में उस मिठास के अनुकूल ही मिठास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जिह्वा का मूल मनुष्य का अंतःकरण है। जिह्वा तो मांस का पिंड है। इस मांस के पिंड से ही शब्द बनते हैं, लेकिन शब्दों में जो मिठास होती, जो भावनाएं होती, वो मिठास चित्त से बनती है, संस्कारों से बनती है, हृदय से बनती है, व्यक्ति के चिंतन से, उसके ज्ञान विज्ञान से बनती, उसकी साधना से, उसके स्वाध्याय से बनती। जैसा मन में हो आदमी वही वाणी से बोलता है। जैसे बोलने का मन में हो उस तरीके से आदमी वाणी से बोलता है। अब यदि भगवान के इस आदेश का स्मरण मनुष्य को व्यवहार काल में आ जाए कि मैंने ध्यान में इसका चिंतन किया और संकल्प किया था कि मैं जीवन के व्यवहार में इस भगवान के आदेश को उतारूंगा, तो वो व्यवहार में जब भी किसी से जागृत में बातचीत करते हुए मीठा बोले और अपने हृदय आत्मा में उस मिठास के अनुरूप भाव हो। एक आदमी भीतर तो जहर लिए होता है और बाहर से मीठा बोलता है। उसे परमात्मा जान रहा है कि भीतर तो वो विष लिए बैठा है और बाहर वो मधु लेकर
सामने वाले को अपने जाल में फंसा रहा है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा भी उसका भला नहीं करते। हाँ, वो इस शिक्षा का दुरुपयोग करके अपना मतलब जरूर सिद्ध कर लेता है, लेकिन वो ऐसा करके पाप भी कमा लेता है। उसका दोहरा दंड परमात्मा से उसे मिलता है, क्योंकि उसने परमात्मा की विद्या का दुरुपयोग किया, भगवान की ज्ञान का दुरुपयोग किया। मानो एक पिता, एक गुरु अपने बच्चे को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें विद्यालय में जाकर या तुम्हें घर से बाहर सबसे बढ़िया प्रिय व्यवहार करना है, किसी का झगड़ा लेकर नहीं आना है, सबका मान सम्मान करना है, जो बड़े हैं उनका अधिक आदर करना है, उनसे इस लहजे में बात करना है, जो मित्र हैं उनके साथ भी तुम्हें आदर भाव से ही व्यवहार करना। और बच्चा पिता की इस बात को न मानकर, गुरु के आदेश को न मानकर उदंडता करे, तो वो बाहर से भी पिटाई खाकर आएगा और पिता और गुरु की विशेष कृपा से भी वंचित रह जाएगा। परमात्मा का तो व्यवस्था का सिस्टम ही विचित्र है। आदमी के सोचने से ही उसकी भावना उसके भीतर वैसे संस्कार, वैसा लेखा जोखा तत्काल कर देती। तो जब व्यक्ति व्यवहार को ईश्वर के आदेश के अनुरूप साधता है और उसकी स्मृति में होता है कि मैं परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे जीवन जगत के आधार विधाता के आदेश का व्यवहार में पालन कर रहा हूं, तो उसका पालन करते हुए भी वो चित्त से जब शांत, प्रशांत, आनंदित होकर सामने वाले के कल्याण के भाव से भरकर मृदु वाणी से बोलता है, तो सामने वाला भी आनंदित हो जाता है। उसे भी ऐसा सुख मिलता है जो खाने पीने के मधुर पदार्थों से नहीं मिलता, जो उसे शीतल वृक्ष की छांव से, अपार वैभव धन संपत्ति से, स्वर्ण आभूषणों से और रेशमी वस्त्रों से नहीं मिलता। वो अपने सन्मुख स्वजन, मित्र, शुभचिंतक की उस मीठी वाणी से, करुणा और स्नेह से, उपकार के भावों से भरे वार्तालाप से मिल जाता है। तो ऐसा व्यवहार जब व्यक्ति करता है तो वो परमात्मा के उस उपदेश का जीवन में साक्षात्कार कर रहा होता है। ऋषियों ने वेद के मंत्रों को व्यवहार में उतारा, व्यवहार में उतार करके जिया, और जब उन्होंने जिया, जो तजुर्बा, अनुभव जो उनको हुआ, उसी को उन्होंने साक्षात्कार कहा। और जिस ऋषि ने ऐसा किया वही उस मंत्र का दृष्टा कहलाया, और उस मंत्र के प्रयोग से जो अनुभूतियां हुई, उन अनुभूतियों को उन्होंने साक्षात कृतधर्म कहा, यानी सत्य को देखने वाला, यानी मंत्रों के अर्थों को उन्होंने जीवन में अनुभव किया। इसलिए जो हम ध्यान में करते हैं कि दोबारा हम श्वास को सहारा बनाकर फिर से परमात्मा को अनुभव करें, इससे हमारे अंतःकरण में पुनः संस्कार बढ़ते। और जब जब ऐसा करते हैं तब तब हमारी आत्मा उस आनंद के सागर में
डुबकियां लगाती। और जिसकी आत्मा आनंद की सागर परमात्मा में डुबकी लगाती, परमात्मा ने, ऋषियों ने मोक्ष का उपदेश उसी के लिए किया है। तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशा। सो आइए, जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु को, श्वास को धीरे धीरे भीतर लें और उससे अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए दिव्य नाद को सुने। जब प्रश्वास छोड़ने का मन हो, धीरे धीरे छोड़ दे। फिर से नूतन नई श्वास लें। फिर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें और मानसिक रूप से परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें। जप करते हुए दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद, इनका अनुभव करते हुए पूरे शरीर के साथ में इनका अनुभव करें और इन सब के अनुभव करने वाले अपने आत्मा को भी अनुभव करें। 5 मिनट ये प्रयोग करें। जितना स्मृति में भगवान का ज्ञान आपके आता है, उस ज्ञान में से 1 या 2 बिंदु ऐसे चुने जिनको आज दिन के व्यवहार में आप जीने का प्रयास करें। 5 मिनट में मौन होता हूँ। दिव्य नाद का अनुभव करें, दिव्य प्रकाश का। प्राण को धीरे धीरे लेकर अनुभव के साथ रोकें। फिर मानस जप प्रभु नाम का, जप के साथ पूरे शरीर का अनुभव और इनका अनुभव करने वाले आत्मा का अनुभव और परमात्मा के अनंत उपदेशों में 1-2 बिंदुओं को धारण करें दिन में व्यवहार करने के लिए। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए, स्वयं के शरीर का भगवान से मिले इस जीवन का अपने आत्मा से अनुभव करते हुए और अपने आत्मा का अहम प्रत्यय से अनुभव करते हुए, भगवान के नाम का जप जपते हुए, जिन भगवान के उपदेशों की, जिन वेद वाक्यों की, जिन ऋषियों के दर्शन सूत्रों की आपकी स्मृति में वृत्ति उदित हुई हो, उन सूत्रों को जिन्हें आप व्यवहार में चरितार्थ करने, साक्षात्कार करने, जीने वाले हो, उनको अपने स्मृति में सुरक्षित रखें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हृदय में आस्था और प्रभु प्रेम के भावों को धारण करते हुए आप स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। देखिए, आज हमारा श्वेता सूत्र उपनिषद का 11वां श्लोक प्रारंभ होगा। छठे अध्याय का 11वां श्लोक। श्लोक का चिंतन हमें ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की ओर ले जाने वाला है। श्लोक का विषय सगुण और निर्गुण है। सगुण कहते हैं जो गुणों के साथ में हो, जिन गुण वाली जो वस्तु हो उसको सगुण कहते हैं, और जिन गुणों से रहित जो वस्तु हो उस वस्तु को निर्गुण कहते हैं। एक ही वस्तु जिन गुणों से युक्त है तो वो सगुण, और जिन गुणों से वो रहित हैं तो वो निर्गुण कहलाती। सो आई श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है। लंबे समय से मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक ये रहा है। आप भी इसका चिंतन कीजिएगा। गाने में भी बहुत मधुर लगने वाला और अर्थों में भी हृदय पे राज करने वाला श्लोक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सब मनुष्यों का आराध्य देव एक है। देवः एक है। सब मनुष्यों का आराध्य देव, उनका जन्मदाता, उन सबका परम पिता परम माता, सबके शरीरों का निर्माता, इस धरा, इस विश्व, इस ब्रह्मांड का रचयिता देव एक है। एक ही देव है, समस्त उपलब्धियों को देने वाला। सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा की शीतलता को, पृथ्वी से मिलने वाले अन्नों को, रत्नों को, और इस पांच भौतिक जगत से मिलने वाले समस्त पदार्थों को, जीवन को, शरीर को, सब कुछ को देने वाला, जो सबका मूलों में मूल है, वो परमात्मा एक ही है। वह सर्वभूतेषु गूढ़ है। सब
पदार्थों और सब प्राणियों में गुप्त रूप से निवास करता है, अर्थात क्योंकि वो निराकार है, उसमें आकार नहीं, वो दिखाई नहीं देता, वो साकार नहीं, वो जड़ वस्तुओं की तरह मूर्ताकार नहीं, वो एक देशी नहीं, वो विभू सर्वव्यापी निराकार निर्विकार अगोचर है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। सर्वभूतेषु गूढ़ है, और वो एक रहस्य है। गूढ़ का मतलब गहरा छुपा हुआ है, एक रहस्य है। सर्वभूतेषु समस्त भूतों में, भूत यानी जो उत्पन्न हुए बने जड़ और चेतन प्राणी। जड़ जो वस्तुएं हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लोक लोकांतर, एक एक कण एक एक अणु एक एक परमाणु, ये भी भूत है। जो बन गया वो भूत, जो भूतकाल में जो हो गए वो सब भूत है। और जो पैदा हुए प्राणी, उन सब प्राणियों के हृदय में, उनकी आत्मा में, उनके शरीर के कण कण में, एक एक कोशिका में सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। इसलिए कहा सर्वभूतेषु गूढ़ है। अब इसको व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं आप। इसको लोकाचार करते हुए अपनी स्मृति में, अपने हृदय में रखकर व्यवहार कर सकते हैं आप। ये मंत्र आपको याद रहेगा तो व्यवहार में त्रुटि नहीं होगी आपसे। आप शोषण नहीं करेंगे, किसी के हितों को नहीं मारेंगे। आपकी आंखों में सामने वाले के लिए करुणा प्रेम और वाणी से अमृत बरसता रहेगा, क्योंकि भगवान गूढ़ रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में, पूरे व्यक्तित्व में समाया हुआ है। आपकी आत्मा में, आपकी जिह्वा की एक एक कण में, आपकी आंखों में, सर्वत्र आपके शरीर के कण कण में, कोशिका कोशिका में। जब आपकी स्मृति में ये भाव होगा, ये ज्ञान तत्व होगा, तो ये आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके चित्त में ये बोध और प्रेरणा करेगा कि देखो, जिस शरीर से, जिस वाणी से, जिस मन से तुम किसी का अहित कर रहे हो, ये मन मेरा बनाया हुआ है। ये मैंने तुम्हारी आत्मा के और जगत के कल्याण के लिए बनाया है। जैसे मैं सबके कल्याण के लिए सब संसार को रचता हूं, वैसे तुम मेरे पुत्र हो, तुम उस पिता का अनुसरण करो। जब ये भाव साधक के भीतर व्यवहार में उदित होता है, तो इसी दृष्टि से फिर वो जीवन को देखता है, तो उसका मंगल होने लगता है। तब वो उन क्षणों में भी प्रेम और आनंद से भरता है। दूसरे उसके लिए क्या करें, वो दूसरों का दृष्टिकोण है, लेकिन वो इस ज्ञानामृत का पान करके दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे, ये उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यही एक सामान्य इंसान में और एक विशेष इंसान में अंतर होता है। एक राग द्वेष में डूबे सामान्य मानव में और एक आध्यात्मिक भावों में जीने वाले दिव्य मानव में अंतर होता है। तो इस तत्व को जीवन में धारण कर सकते हैं आप। फिर आगे कहते हैं सर्वव्यापी, प्रभु सर्वव्यापी है, सब में व्यापा हुआ है, सबके अंदर बाहर है। जैसे रुई के गोले को, रुई के पहल को हम पानी में डाल दें तो रुई की पहल में सर्वत्र जल समा जाता है। उसके कण कण, उसके हर तंतु, हर रेशे में जल समा जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा संसार के कण कण में समाया जाता है, सब में समाया हुआ है। सृष्टि का हर जर्रा जर्रा परमात्मा की प्रेरणा का स्रोत, और हर वस्तु को प्रभु ने उपयोगी बनाया है।
हर वस्तु देव है, दान देने वाली है, कुछ न कुछ हमें प्रदान करने वाली है। एक तिनका भी व्यर्थ नहीं है, एक तिनका भी अनावश्यक नहीं है। जब कान में आदमी की खुजली चलती तो उसी तिनके से वो उठा करके उसको दूर करता है। इस समय उसको सुकून देने वाली वो तिनका तिनका है। इस समय वो तिनका ही देव है। सृष्टि के हर पदार्थ से हमें सुख मिलता है, हमें सहयोग मिलता है, हमारा जीवन आसान बनता है। हर वस्तु परमात्मा की व्यवस्था से बनी, उसके नियमों से बनी, उसकी ज्ञान पूर्वक की हुई प्रेरणा से, परमाणु में की हुई ज्ञान पूर्वक गति से, उसके स्वाभाविक किए हुए संकल्प से बनी। हर वस्तु सम्मान की योग्य, हर कण कण परमात्मा की प्रेरणा हमें दे सकता है और हमारे जीवन को रसवान बना सकता है। तो वो प्रभु सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है। जैसे जल उस रुई के पहल में समा जाता है, हमारे समूचे व्यक्तित्व में समाया है। बस हम उसे देखें, उसे अनुभव करें। फिर कहा सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों के अंतर आत्मा में भी उसका आवास है, निवास है। वो समस्त भूत आत्माओं के अंदर, अर्थात जितने भी उत्पन्न हुए मनुष्य हैं उनकी आत्मा में वो बैठा है, अन्य प्राणियों की आत्मा में भी। लेकिन उस परमात्मा को जानने का अवसर तो केवल मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य अपनी आत्मा में उसे खोज सकता है, क्योंकि आत्मा उसे सच्चाई और नेकी की दिशा दिखाता है। उसकी गलत बात, गलत सोच, उसके गलत चाल चलन और उसके गलत इरादों का विरोध करता है। तो ये क्योंकि आत्मा के अति निकट या आत्मा परमात्मा के अति निकट होता है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, इसलिए आत्मा हमेशा बुराई का विरोध करता है। आत्मा खुद अपने देहधारी जीव की गलत बातों का, गलत विचारों का, गलत इरादों का खुद विरोध करता है। लेकिन स्वार्थ और लालच के कारण मनुष्य अपने आत्मा की आवाज को दबाकर अपराध की ओर बढ़ जाता है। तो सर्वभूतांतरात्मा, इस वाक्य को जीवन में धारण करने से, आत्म विरुद्ध काम करने से मनुष्य स्वयं को बचा सकता है। फिर कहा कर्माध्यक्ष, सब जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के यथा योग्य फलों का प्रदाता और समस्त प्राणियों के कर्मों का वो अध्यक्ष। जैसे अध्यक्षीय भाषण होता है, अध्यक्ष अब तक के सभी वक्ताओं पर दृष्टि रखता है, उनके हर व्यवहार और हर शब्द का श्रवण करता है और निचोड़ सार निकालकर अंत में प्रदान करता है। वो जगत का अध्यक्ष, सबका साक्षी है भगवान। जो भी मनुष्य कर्म करता है, व्यवहार करता है, जीवन जैसा जीता है, उसका जो भी फल बनता है उसे जाति आयु रूप में अंत में प्रदान करता है। तो उस कर्मों के अध्यक्ष को हम देखते रहें जीवन में। जब भी हम व्यवहार करें, जब भी हम विचार करें, जब भी हम किसी के साथ में कोई भी व्यापार करें, तो उस समय हम उस कर्मों के अध्यक्ष को स्मरण रखें कि एक कर्मों का अध्यक्ष है जो मेरे कर्मों का फल देने वाला है, वो मुझे देख रहा है। सर्वभूतादिवास है और वो विधाता समस्त भूत प्राणियों का अधिवास, उनके लिए निवास का बनाने वाला है। सब लोग, लोकांतर, पदार्थ और प्राणी उसमें ही आश्रय, उसमें ही निवास प्राप्त कर रहे हैं। हम सब उसी के बनाए घरों में रह रहे हैं। हमारा शरीर उसी भगवान का बनाया घर है। हमारा सूक्ष्म शरीर उसी भगवान का बनाया सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आवास है जो दिखाई नहीं देता।
तो हम सब उस भगवान के आवास में निवास कर रहे हैं। इस भाव को जो मनुष्य व्यवहार में जीवन में उतारेगा, उस निराकार निर्गुण परमात्मा से जीवन के सगुण रूप को जीना सीख जाएगा। हम सब निराकार हैं, लेकिन व्यवहार में शरीर को पाकर हम सब सगुण रूप को प्राप्त करते हैं। आत्मातः सब निराकार, लेकिन जीवन को शरीर को प्राप्त करके हम सब एक साकार मूर्ताकार व्यवहार करते हैं। हमारी पहचान शरीर के रूप में, नाम के रूप में, अंग प्रत्यंगों के रूप में, शकल के रूप में होती। आत्मा से तो हम सब निराकार हैं। तो वो भगवान हम सबका निवास है। हम सब के जितने भी निवास है उनका निर्माता है। वो दिखाई नहीं देता, निर्माण हर पल कर रहा है। और जो बनाए उसके भवन है, उन भवनों को हर समय वही नींव का पत्थर धारण कर रहा है। रस से, रक्त से, मांस मज्जा अस्थि मेद से, फलों से, कंद मूलों से, साग सब्जियों से, जलवायु, अग्निवायु, आकाश से, साक्षी ही। और वो भगवान सब प्राणियों के शुभ अशुभ, कायिक, वाचिक और मानसिक सभी कर्मों का साक्षी दृष्टा भी है। सभी का दृष्टा भी है। इस मन श्लोक में तो इतने विशेषण दिए हैं, इतने प्रेरणा के मौलिक सूत्र दिए हैं कि इन सूत्रों को मनुष्य जीवन में धारण कर लें तो एक ही श्लोक उसके संपूर्ण जीवन के मंगलों का मूल बन जाए, उसे भवसागर से पार ले जाएं, उसे सारी बुराइयों से छुड़ा दें और उसे धरती पर देवत्व का दिव्य रूप प्रदान कर दें। चेता, अब कह रहे वह चेताने वाला है, जगाने वाला है, उठाने वाला है, सचेत करने वाला है, सावधान करने वाला है। वह गुरु है, वह पिता है, वह माता है, वह मित्र है, वह बंधु है, वह सखा है, वह अंतर्देशी हर पल साथ रहने वाला अंतर आत्मा है। आत्मा में बैठा परमात्मा है। वो आत्मा को चेताता रहता है कि देख, तू शरीर से गलत मत कर, और उस गलती का विरोध करता है। आत्मा मनुष्य के मन की खुरापात का विरोध करता है कि तू ये गलत कर रहा है, जाग, उसे चेताता है। लेकिन भगवान की इस चेता स्वरूप को जो मानव जीवन में धारण करता है, वो मानव हमेशा उस चेतना से जागरूक रहता है, सतर्क रहता है और अपने व्यवहार में ऐसी त्रुटि कभी भूल कर नहीं करता जिससे उसका पाप कर्मा से बने, जिससे उसका पाप कर्मा से बने। ये एक तत्व की बात है। इसे व्यक्ति को बहुत गहराई से समझना चाहिए। अपने जीवन का निर्माण भला चाहने वाले मनुष्य को इस चेता, जो ईश्वर का स्वरूप है चेताने वाला, इसको वो स्वर्ण अक्षरों से घर के अंदर कहीं लिख ले। जब भी उसका इस बिंदु पर, इस शब्द वाक्य पर, पद पर ध्यान जाए तो उसको याद आ जाए, जो भीतर मुझे बुराई की और जाने से रोकने वाला, चेताने वाला है, वो चेता मेरा परमात्मा है। फिर कहते हैं केवल है, वह केवल ही है, संग दोष रहित है। केवल है, संग दोष रहित है। संग से बड़ा दोष होता है। आदमी के पास धन आ जाए तो आदमी लोभी बन जाता है, अभिमानी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। वो केवल अपने मानव होने, शरीरधारी होने या अपने पास धन होने पर दानवता में आ जाता है, अभिमानी हो जाता है, सबका राजा, सबका शासक, सबका मुखिया हो जाता है। ये संग का दोष है। आदमी बुरे आदमी का संग करता है तो बुराई उसमें चली आती। आदमी धन का संग करता है तो लोभ उसमें और बढ़ जाता है। आदमी सत्य का संग करता है तो आदमी निर्मल हो उठता है।
सच्चाई के पथ पर चल पड़ता है। आदमी जब परमात्मा का संग करता है तो उसकी आत्मा महानता के पथ पर चल पड़ती, फिर वो क्षुद्र कार्यों का त्याग कर देता है। इसलिए हमें उस केवल परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ के रखना चाहिए। वो भगवान संग दोष रहित हैं, अवयव रहित हैं, विकार रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, राग द्वेष लोभ लालच से रहित हैं। इस प्रकार का जीवन हम अपनाएं तो ये जो दोष भगवान में नहीं है, इनके कारण वो निर्गुण कहलाते, और जो गुण परमात्मा में है उन गुणों के कारण वही सगुण कहलाते। तो जो गुण परमात्मा हमें है उन गुणों को धारण करना उसकी सगुण उपासना है, और जो गुण परमात्मा में नहीं है, जो दुर्गुण परमात्मा में नहीं है, उन दुर्गुणों को अपने जीवन में भी न आने देना, और परमात्मा के उस इस आसक्ति विकार आदि दोषों से रहित स्वरूप का चिंतन करना, उपासना करना, और तदनुसार अपने जीवन को बनाना परमात्मा की निर्गुण उपासना है। अब इसका जो विशेष प्रकरण है, विशेष इस पर जो आगे का कथन है, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज जो सूत्र के इस श्लोक के भाव को जो आपने समझा है उसको आत्मसात करें। 2 मिनट में मौन होता हूं। श्लोक बहुत सरल है, इसको आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें। उस एक देव का, सर्वभूतों में गूढ़ रहस्य छिपे हुए भगवान का, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सबकी आत्मा सब में विराजमान सर्वव्यापी परमात्मा का, सबके कर्मों के अध्यक्ष का, सबके निवास स्थान, सबके आवासों के निर्माता का, सबके दृष्टा साक्षी, सबको चेताने वाले चेता का, और सब दोषों से रहित केवल निर्गुण उस महान प्रभु का ध्यान करें और इस श्लोक के तत्वों को आत्मसात करें और उनका धन्यवाद करें। 2 मिनट स्वयं को डुबो दें इसके भाव में और परमात्मा के ध्यान में। ओम कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार श्लोक के इन बिंदुओं को, शिक्षाओं को, प्रेरणाओं को जीवन का निर्माण करने वाले इस दिव्य तत्व ज्ञान को आत्मसात करते हुए और ऐसे महान प्रभु को जो स- संपूर्ण रूप से हमारे जीवन को धारण कर रहे हैं और हमें जीवन जीने में हर प्रकार का सहयोग और शक्तियों को प्रदान कर रहे हैं, उन महान भगवान का हृदय और आत्मा से धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता करते हुए उनके प्रति अपार श्रद्धा, आस्था, आदर, भक्ति स्वयं में, आत्मा में, अंतःकरण में, जीवन में अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें इस संकल्प के साथ कि इसके तत्वों को, श्लोक के अंदर आए जीवन निर्माण के उपदेशों को जीवन में चरितार्थ करें। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, सहज करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए। ओ, अब किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। ओ।